साहब ये चाय मत पीना। क्या? शिवम, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा? नहीं, वो क्या है ना दीप्ति, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा लेट होऊंगा तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा, इसलिए मुझे ऑफिस चलना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑफिस तो जाना ही है, पर तुम ये चाय तो पी लो। नहीं, मेरा अब मन नहीं है चाय पीने का। मैं एक काम करूँगा, चाय ना बाहर ही पी लूँगा। तो ये चाय तुम पी लेना। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शांति, जी साहब। 2 मिनट मेरे साथ बाहर चलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। चाय पीने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी का चक्कर किसी और से चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम अपनी मालकिन के बारे में ये बात कर रही हो। मुझे पता था साहब, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरी बात का विश्वास कीजिए, पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मेम साहब का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो आपको धोखा दे रही हैं। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारी बात का? देखिए साहब, आप एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस मत जाना और नीचे गाड़ी में बैठकर इंतजार करना। जैसे ही मेम साहब का बॉयफ्रेंड आएगा मैं आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, पर याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा मैं, और तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, वो अलग। देखिए साहब, मैं जानती हूँ और मैं जानबूझकर आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी। मेम साहब सच में आपको धोखा दे रही है और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। ठीक है, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बल्कि यहीं नीचे गाड़ी में बैठ के उसके बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार करूंगा, और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आ जाए सबसे पहले फ़ोन मुझे करना। ठीक है साहब। ठीक है, अब तुम जाओ। सुनो, मैंने ना तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट व्हाट्सएप की है, तुम मार्केट जाओ और जाकर वो सामान लेकर आओ पहले। वो मेम साहब, घर का ना थोड़ा सा काम अभी रह गया है, एक बार वो कर लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। ये काम तुम बाद में कर लेना, जितना तुम्हें कहा है ना उतना करो, और हाँ, सामान ना अच्छे से देख कर लाना, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कुछ भी उठा कर ले आओ। चलो अब जाओ। अब जाओगी भी या यहीं मेरे सर पे खड़ी रहोगी? जी मेम साहब। हेलो बेबी, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अपने पति को तो मैंने ऑफिस भेज दिया है और नौकरानी को ना एक बड़ी सी लिस्ट देकर मार्केट भेज दिया है, तो वो तो 2-4 घंटे से पहले आने से रही, और पति शाम को ही आएगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी से ना घर पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया। एक काम करती हूँ, साहब को अभी फोन करके बोल देती हूँ। हेलो साहब, वो मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है। अरे बेबी, आ गए तुम? हाँ, कहाँ रह गई थे? वो ट्रैफिक में फंस गया था यार। अच्छा बेबी, एक काम करते हैं, अब ना टाइम वेस्ट नहीं करते, और तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। चलो अब ना अंदर चलते हैं। अंदर तो चलते हैं, पहले मुझे ये बताओ अंदर कोई है तो नहीं? अरे बेबी, तुम भी कैसी बात करते हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि इस घर में सिवाय तुम्हारे और मेरे कोई नहीं है। अब तुम ना मेरा मूड मत खराब करो, अंदर चलो। ठीक है बेबी, चलो चलते हैं। बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। दीप्ति! अरे आप तो ऑफिस गए थे ना? क्यों? मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को घर पे बुलाती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती?
आशिक? हाँ, अरे ये ना मेरा कोई आशिक वाशिक नहीं है, बल्कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, ये कौन है? तुम इसे जानती भी नहीं हो? तुम कितना झूठ बोल रही मुझसे, कितना। सब कुछ पता है मुझे। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे मैंने तुमसे प्यार किया, अपना सब कुछ तुम्हें दिया, और उसके बदले तुमने क्या दिया? मुझे धोखा। वो तो शुक्र है शांति का, जो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम कैसे मेरे पीछे से अपने आशिक को घर पे बुलाती हो। देखो शिवम, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती तुमसे नहीं दिखती, गलती तो मुझसे हो रही है, जो मैंने तुमसे प्यार किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता, क्या तुम मुझे माफ कर पाती? नहीं ना? ठीक है, तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तो रहो इसके साथ, पर मेरे इस घर से बाहर जाकर निकलो, मेरे घर से। शिवम, तुम ही बताओ ना, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अगर तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे तो तुम बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे आखिरी मौका दे दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा, कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, क्या करोगी, ये तुम्हें पहले याद नहीं आया? मुझे धोखा देने से पहले। अब जब तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ जाए तो तुम्हें ये सब याद आ रहा है कि मैं कहाँ रहूंगी? नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं, इसे लेकर निकलो मेरे घर से बाहर। सुनाई नहीं